तो फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड में कौन से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे लॉस ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी लॉस होता है और म्यूचुअल फंड में भी प्रॉफिट होता है। लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिले और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिससे हमें लॉस भी ना हो। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही टाइप के हैं, यानी कि अलग अलग के हैं, जैसे इक्विटी और हो जाता है और आपको डेड हो जाता है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा शेयर बाज़ार में लगता है, लेकिन अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सरकारी यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो जो मैंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जाऊँगा तो आप देख सकते हो मुझे फ़िलहाल अभी लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, फ़िलहाल 15 दिन भी नहीं हुए हैं। और जो मैंने इन्वेस्ट किया है इसको स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया। तो देख सकते हो जो पहला मेरा कोटक का है, नास्डैक, फिर मेरा निप्पॉन का है और दूसरा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ दो पर लॉस हो रहा है। और जो इस पर रिटर्न मिलेगा मुझे इस पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि ये मैंने लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप महीने या 1 साल या 5 साल से अंदर के लिए करते हो तो आपको इन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना है और इनमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 10 से 15 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए, तब आपको इन पर बेटर रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी यानी कि डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सरकारी कंपनियों में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो आपको यहाँ, तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। वॉच लिस्ट पर जाता हूँ, यही है मैंने जो इन्वेस्ट किया। तो मैं पहले इस पर कोटक पर टच करके तो आपको दिखाता, जो यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, यहाँ का नीचे ऊपर हो रहा है और यहाँ पर वेरी हाई रिस्क भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर आप, मैं 3 साल का रिटर्न, यहाँ पर 5 साल का नहीं है लेकिन मैं 3 साल का डालता हूँ, 14% का है। 1 साल का आप देख सकते हो 41% का रिटर्न है। लेकिन अगर अब मैं दूसरे पर दिखाता हूँ आपको, जो निप्पॉन का है, जो यहाँ पर देख सकते हो 5 ईयर से 35% का रिटर्न है और 1 साल का देखेंगे तो यहाँ पर 55% का रिटर्न है। और यहाँ पर भी ग्राफ आप देख सकते हो नीचे ऊपर है और यहाँ पर वेरी हाई रिस्क है, यानी कि रिस्क इन पर ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो सरकारी कंपनियाँ होती है, एफडी जो हम बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 2 बैंक एफडी लिखा है, यहाँ पर रिटर्न कैसे मिलता है और आपको रिस्क भी नहीं रहता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इनका जो रिटर्न रहता है बहुत ही कम रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पर SBI लिक्विड फंड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है ऊपर कहीं जाता है, ये नीचे नहीं आता कभी, क्योंकि ये नीचे ऊपर नहीं होता क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न रहता है। यहाँ पर रिटर्न जो 5 साल का यहाँ पर 5% है, लेकिन 1 साल का देखोगे तो 7.5% इसका रिटर्न है। और रिस्क देखोगे तो यहाँ पर मीडियम है, यानी कि सरकारी डूब गई तभी जाएगा पैसा, लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एफडी में कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप अपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर इन्वेस्ट पर आ जाना है। ये मेरा जीरोधा का कॉइन ऐप है, आप इससे जीरोधा अगर यूज करते हो तभी आप इससे इन्वेस्ट कर पाओगे। आप चाहे तो कौन से भी आप डिमेट खाता लिए हो, आप स्टॉक हो, ग्रो हो या आपका एंजल वन हो, किसी से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर होम पर आ चुका हूँ। वॉच लीजिए, यहाँ पर देखोगे तो ये इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड, ये बहुत अदर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको जिसमें इन्वेस्ट करना हो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड में भी लॉस हो सकता है अगर आप थोड़े दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए तो आपका म्यूचुअल फंड में बेटर रिटर्न दे सकता है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब